हम सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज जिस तरह का अनुष्ठान शुरू हुआ है उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पूरे विधि विधान के साथ शुरू हुए 6 दिनों के अनुष्ठान से अयोध्या सहित पूरे देश का इस समय जो माहौल है वो राममय है। इस बीच आज तक को राम मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं जो हम आपको इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। इन सब के बीच प्राण प्रतिष्ठा से 6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर पहुंचे और पूजा की, वहां पर दर्शन किया। वहां पर यह वो जगह है जहां माता सीता का हरण करके लंका ले जा रहे रावण को जटायु जी ने रोका था, रोकने का प्रयास किया था और इस दौरान रावण ने जानलेवा वार किया था जटायु जी पर और यहीं पर वो गिर गए थे। लेकिन उन्होंने अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे जब तक उन्होंने श्री राम को यह नहीं बताया कि माता सीता को लेकर रावण दक्षिण की ओर गया है। जटायु जी के इस मंदिर में भगवान राम ने यहीं पर अंतिम संस्कार किया था जटायु जी का। जटायु जी को यहां मोक्ष मिला था। इसी बीच प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्री श्री रविशंकर ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद की आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया है। बाईस जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ धर्मगुरु, कुछ विपक्षी दल तरह तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। कई ऐसे सवालों का जवाब आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने आज तक से खास बातचीत में दिया। हम आपको दिखाते हैं वो सवाल और वर्षों बाद या सदियों बाद आए इस मौके को लेकर 500 वर्षों से श्रद्धालु प्रतीक्षा कर रहे थे कि दिव्य भव्य श्री राम मंदिर कब बनकर तैयार होगा, कब श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होगी। कुछ लोगों की आपत्ति भी है, अभी क्यों ये माहौल, ये इन सब पर क्या क्या कहना है श्री श्री रविशंकर का। मैंने उनसे बात की, सुनिए। Thailand and Indonesia and all these countries in the east and also in the west, all the way up to Mexico, people are very much aware of Ramayana and Mahabharata. आज देश में उत्सव का माहौल है, मगर जब राम मंदिर पर सुप्रीम फैसला आया था तब पीएम मोदी ने ही लोगों से अपील की थी कि वो कोर्ट के फैसले का जश्न न मनाएं, क्योंकि इससे दूसरे समुदाय की भावना आहत होती है। उस समय भी लोग उत्सव मनाना चाहते थे। उस समय की दबी भावना अब बाहर आ रही है। विपक्ष जहां प्राण प्रतिष्ठा को चुनाव से जोड़कर देख रहा है और जल्दबाजी का आरोप लगा रहा है, वहीं श्री श्री इसे सही समय मानते हैं। Now that is the moment and it's a perfect time that has been chosen, and so I think this is the time everyone should come together, forgetting their ideological, political differences and just participate in this grand celebration. एक सवाल विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। सवाल ये कि जब मंदिर आधा अधूरा है तो फिर प्राण प्रतिष्ठा की इतनी जल्दी क्या है। वो इसे चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले राजनीतिक इवेंट बता रहे हैं। दूसरी तरफ देश के 4 शंकराचार्य भी इसे विधान के विपरीत बता रहे हैं। श्री श्री ने इन चर्चाओं पर भी बात की। अधूरा मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी। मैं उनसे सवाल ये पूछता हूँ, when Sri Ram himself did Pran Pratishtha of Rameshwar, the Shivling in Dhanushkoti in Rameshwaram, जी, he didn't build the temple first. सिर्फ रामेश्वरम ही नहीं, श्री श्री ने इस देश के कई बड़े मंदिरों का जिक्र किया जहां प्राण प्रतिष्ठा पहले हुई और फिर मंदिर का निर्माण पूरा किया गया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी जिक्र किया जहां शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का निर्माण पूरा किया गया। आज तक ब्यूरो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई श्री श्री रविशंकर ने आज तक से खास बातचीत में। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने खासतौर पर सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया, काफी दिनों से चर्चा में है।
उसकी तुलना अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर से की जा रही है। आखिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विधान क्या है? क्या शंकराचार्य जो कह रहे हैं वही विधान है, यानी प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे मंदिर का निर्माण होना जरूरी है, या फिर कई मंदिरों में देश भर में, और इसका इतिहास साक्षी है, जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा पहले हुई और मंदिर निर्माण कार्य बरसों तक चलता रहा। विधान को लेकर शंकराचार्य और श्री श्री रविशंकर के बीच एक प्रकार से देखें तो एक छद्म रूप से शास्त्रार्थ ही हो रहा है। हम आपको वो दिखाते हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और उत्तर से दक्षिण तक के इन मंदिरों में क्या समानता है? क्या इसमें धर्म शास्त्रों का उल्लंघन हुआ है? आपको इनके बीच की समानता और विधि विधान को लेकर उठ रहे प्रश्नों का उत्तर दें, उससे पहले आपको ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बात सुनाते हैं। उन्होंने मंदिर निर्माण से पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को शास्त्रीय विधि विधानों के विपरीत बताया है। आपने शंकराचार्य की बात सुनी, अब आपको आध्यात्मिक गुरु श्री श्री का बयान दिखाते हैं। वो एक दो नहीं, ऐसे कई मंदिरों के उदाहरण दे रहे हैं जहां प्राण प्रतिष्ठा पहले हुई और फिर मंदिर निर्माण का काम पूरा हुआ। And of course there has been this thing, oh it's an अधूरा मंदिर, मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? मैं उनसे सवाल ये पूछता हूँ, you know, when Sri Ram himself did प्राण प्रतिष्ठा of Rameshwar, their Shivling in Dhanushkoti in Rameshwaram, जी, he didn't build the temple first. श्री श्री के मुताबिक ये वो मंदिर हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजाओं ने भव्य रूप दिया, आगे जाकर उनका विस्तार हुआ। ऐसे एक दो मंदिर नहीं है। श्री श्री ने ऐसे मंदिरों की एक पूरी सूची गिना दी। It happened in Madurai Meenakshi temple, it happened in Badrinath, Kedarnath temple. So even Somnath Pratishtha was done. Later on the Shikhar was coming. शंकराचार्य जहां शास्त्रों का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है, वहीं श्री श्री उनकी आपत्ति को खारिज कर रहे हैं। दरअसल आगम शास्त्रों के अनुसार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसमें ही विधि विधान की चर्चा है। देख, हनुमान जी की स्थापना एक पेड़ के नीचे कर देते हैं पहले, बाद में मंदिर बनता रहता है। हालांकि श्री श्री भी मानते हैं कि अलग अलग संप्रदायों के विधान अलग हैं। कुछ संप्रदायों के अनुसार शिवलिंग और अन्य देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का विधान अलग है। ऐसे संप्रदाय कहते हैं कि सोमनाथ और अन्य शिव मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा पहले और निर्माण कार्य बाद में पूरा हो सकता है, लेकिन श्री श्री उनके तर्क को भी चुनौती देते हैं। खास तौर पर राम मंदिर पर उठ रहे सवालों को एक खास आधार पर खारिज करते हैं। There is a school of thought. It says mandir should be completed and then the pran pratishtha. If the sanidhya is already not there, that is the presence of the deity is already not there. Actually, the land is allotted to the came in favor of the deity who is already there. इसके साथ ही साथ श्री श्री ऐसी आशंकाओं को खारिज कर रहे हैं कि विधि विधान का पालन न होने पर कोई विपदा आएगी या तबाही मच जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि रामलला वहां विराजमान है। दूसरी तरफ शंकराचार्य, जिन्हें हिंदू शास्त्रों का व्याख्याता माना जाता है, वो अपनी बात पर अडिग हैं। इस वजह से अविमुक्तेश्वरानंद, द्वारका के शंकराचार्य और पुरी के शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से दूरी बना ली है। वहीं श्रृंगेर के शंकराचार्य ने इन खबरों का खंडन किया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी खबरों को गलत बताया और सभी आस्तिकों से उस समारोह में शामिल होने की अपील की। आज तक ब्यूरो।